बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। ये जो पिम्स अस्पताल में सुबह 6:45 पर आग लगी, और उस आग के लगने के बाद जो वहां पर वालदैन हैं जिनके बच्चे, किसी का एक दिन का बच्चा, किसी का चंद घंटों का बच्चा, किसी का 2-4 दिन का बच्चा, वो जान से चले गए। नौमौलूद बच्चों की जो इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट है, NICU नियोनेट्स का, वहां पर ये वाकया पेश आया और इसमें 15 बच्चे जान से गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया का दावा है कि नहीं, बच्चों की जो जान से गए हैं उनकी तादाद 14 है, लेकिन कई जराए से ये तादाद 15 बताई जा रही है। अब इस वाक़े के हो जाने के बाद एक है वो रिवायती बकवास जो हमारे यहाँ होती है, हमेशा वही रिवायती बकवास जारी है कि इसने नोटिस ले लिया, उसने नोटिस ले लिया, इसने इजलास कर लिया, उसने इजलास कर लिया, इसने रिपोर्ट मांग ली, उसने रिपोर्ट मांग ली, इसको मुअत्तल कर दिया, उसको छेड़ा नहीं गया, ये ताकतवर है, ये ताकतवर नहीं है, ये सिफारिश पे आया है, इसको कह नहीं सकते, उसको कह सकते हैं। ये बकवास सुन रहे हैं हम लोग। आप इस तमाम बकवास के दरमियान में ये जो खातून जमीन पर बैठी हुई है, सवाल कर रही है, और इसके बराबर में एक और खातून बैठी हुई है, इसकी बात सुने ना तो आपको अंदाजा हो कि क्या हुआ है। ये जो दीवार से लगकर बैठा हुआ बाप है ना, इसकी बात सुने तो आपको अंदाजा हो कि क्या हुआ है। हमारे अपने घरों में हमारी अपनी औलादें हैं जो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा होती हैं, या मन्नतों मुरादों के बाद भी पैदा ना हो, तो एक इंसान, एक माँ, एक खानदान, उनकी पैदाइश के अमल के दौरान जिस तरह की जिस्मानी, जज्बाती, जहनी कैफियत से गुजरता है, उसकी वजह से हम सबको अंदाजा है कि कोई खानदान कैसी कैफियत से गुजरता है। मेरा बेटा 11.5 बरस का था जब लिवर कैंसर का शिकार हुआ, और फिर उसके बाद इवेंचुअली चला गया। 4.5 साल वो बिस्तर पर रहा। तो पैदाइश के वक्त से उसके इश्यूज थे। आगा खान कराची में हम वो देख रहे थे, और NICU या इसके बाद ये तमाम चीज़ें, हॉस्पिटल्स, ये हमने सारे वक्त गुजारे हैं, तो हमें पता है कि क्या होता है, क्या इंतजामात होते हैं, क्या नहीं होते। अब इन तमाम चीज़ों के दरमियान में ये हुक्काम की, हुकूमत की, वुज़रा की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, इन सब की नाअहलियां हैं और बेबस वालदैन हैं। इन लोगों की बेहसी और बेबस वालदैन हैं। जो अभी तक हमें पता चल रहा है उसमें CDA ने क्या बताया। CDA का ये कहना है कि इस जगह पर क्या हुआ। ये CDA की तरफ से फायर इंसिडेंट रिपोर्ट जारी की गई, उसमें लिखा हुआ है आखिर में, फायर एंड ऑल सेफ्टी अरेंजमेंट्स वर इनएडुकेट। तो वहां पर नामुकम्मल इंतजामात थे, और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या हमारे भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो कंप्रोमाइज थे। इमरजेंसी एग्जिट्स और हंगामी अखराज के रास्ते वो सारे के सारे बंद थे, और कुछ दरवाजे परमानेंटली लॉक कर दिए गए थे बाहर से, या रुकावट लगा दी गई थी उनको। सिक्योरिटी स्टाफ हॉस्पिटल का, उसने रुकावटें डाली कि फौरी तौर पर फायर क्रू जो है वो मकाम पे पहुंचता, और जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी इन लोगों की ठीक नहीं थी हॉस्पिटल की। ये आखिर में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब उसके बाद ये जो फजूल की बकवास होती है ना, जिस बकवास में आपको पता चलता है कि नोटिस ले लिया और सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया, फिर आपको पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर राना इमरान सिकंदर वो कहीं तगड़ी सिफारिश पर लगाए गए हैं, तो उनको वजीर आजम ने छेड़ा भी नहीं। ED पिम्स जो हैं वो मौजूद हैं, सरकारी नौकर जो है वो निशाना बन गया, सेक्रेटरी सेहत, इस तरह की बातें। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज ने ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 दर्जन मर्तबा लेटर लिखा, पिम्स ने जवाब नहीं दिया। फायर सेफ्टी ऑडिट कितनी बार हुआ, अब इसका भी हमारे सामने जवाब आना चाहिए। यहां पर जैसे ही आग लगती है तो वो वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं, वो पानी फेंकते हैं, आग बुझाने का इब्तिदाई जो खुदकार निजाम है वो एक्टिव हो जाता है। क्या वो यहां पर था, इस सवाल का जवाब आए। ये शॉर्ट सर्किट था,
یا یہ کمپریسر پھٹا جو اے سی کا ہے وہاں سے ہوا، لیکن اتنی آکسیجن ہوتی ہے، پائپس گزر رہے ہیں، نالیاں گزر رہی ہیں، سلنڈرز رکھے ہوئے آکسیجن کے، تو آکسیجن فوری آگ پکڑتی ہے، پھر آگ پھیلتی چلی گئی، پھر وہاں پر سارا پلاسٹک اور بجلی کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے، ساری مشینیں لگی ہوتی ہیں، وینٹ لگے ہوتے ہیں، وہ آگ پکڑتا چلا گیا اور بچے وہاں پر جھلس گئے۔ لیکن سرکاری اسپتالوں میں اور عام اسپتالوں میں بھی یہ جو نائٹ شفٹ ہوتی ہے، ان میں منیمم اسٹاف ہوتا ہے، اور وہ تمام دن چونکہ مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی، ان کے علاج کے سلسلے میں مختلف چیزوں کی، تو اس وقت مریض اور اس کے لواحقین وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں۔ رات میں بیچارے باہر موجود ہوتے ہیں، گاڑیوں میں ہوتے ہیں، گھاس پہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں کسی چائے کی جگہ پہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، چادریں اوڑھ کے رستوں میں سو رہے ہوتے ہیں، اور اسٹاف بھی جو ہے وہ منیمم اسٹاف ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اپنے ڈیوٹی روم میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب آگ لگی ہے تو وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اسپتالوں میں بچے اغوا ہونے کے واقعات ہوتے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں بہت ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر لاک کر کے جایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا خاندان، یہ ہمارے ہاں سوشل پرابلم ہے کہ جس میں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہو کہ تم ہمیں بچہ نہیں دے سکتی، اس خاندان کی کوئی عورت کسی بچے کو اغوا کر رہی ہو یا اغوا کروا رہی ہو، تو باقاعدہ تالے لگا کر اسٹاف نکلتا ہے کہ یہاں سے کوئی غائب ہو گیا تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں وہ بھی لاکڈ تھا۔ اس کے بعد آگ لگی ہے، تو یہ جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اسٹاف نے کسی کو بچایا ہے، تو ایک بچی بتا رہی ہے کہ اس نے اپنا بھتیجا بچایا، ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایک بچہ بچایا۔ ان میں سے کتنی باتیں درست ہیں نہیں پتا، لیکن دیوار توڑ کر کچھ لوگوں کو نکالا گیا، نومولود جو تھے خوبصورت سے کمبلوں میں لپٹے ہوئے، ان کو نکالا گیا۔ یہ سچویشن بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور ان والدین کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ اب آپ دیکھیے نا، ہمارے سامنے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے واٹس ایپ گروپ پہ، بچہ نمبر 1 خاتون جویریہ کا نومولود بچہ، والد کا نام سمیع اللہ، بچہ نمبر 2 خاتون عالیہ کا نومولود بچہ، والد کا نام راشد، بچہ نمبر 3 بچہ نمبر 10۔ یہ ابھی تو والدین نے نام بھی نہیں رکھے تھے نا، پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے کے بعد ماؤں کی گودوں میں نہیں آئے تھے، یہ کسی سانس کسی کی ابھی سیچوریشن اچھی نہیں ہے، کوئی اور ہیلتھ ایشو ہے، تو یہ ایمرجنسی میں پہنچا دیے گئے تھے، جو این آئی سی یو ہے وہاں پہنچا دیے گئے تھے کہ فوری طور پر ان کو وہاں لے جایا جائے، ان کا علاج ہوگا۔ تو ابھی تو یہ اپنے والدین کی، اپنے نانا نانی دادا دادی خاندان کے لوگوں کی گودوں میں نہیں آئے تھے کہ ان کے نام رکھے جاتے، لیکن کیا سپنے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہ سب کے سب ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس بات کو لے کر ایک بار پھر سانحہ ہو گیا ہے، تو ہم پیٹیں گے کہ انتظامات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کتنے ارب کا بجٹ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کمال کے انڈر، وفاقی وزیر صحت کے انڈر اسلام آباد میں 2 ہی تو اسپتال ہیں، یہ 2 اسپتال نہیں سنبھال سکتے، پورے ملک کے اسپتال کیا سنبھالیں گے؟ کیا بکواس ہے کہ یہ لوگ ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، آ کر وہ بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ وزیر صحت بنے ہوئے آپ کو 2 سال پلس ہو گئے، آپ نے اب تک کیا کیا ہے، تو ہتھے سے اکھڑ گئے، وہ منہ سے جھاگ اڑانے لگے۔ کارکردگی بتاؤں میں، کارکردگی بتاؤں، یہ وقت ہے 13 منٹ آپ ایک چینل کو بیپر دیتے ہیں، اور اس بیپر میں جب تک آپ کی کارکردگی پر سوال نہیں آیا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور آپ جو ہیں یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جو ہوں وہ انتظامات کو دیکھ لوں، لیکن جیسے ہی آپ کی کارکردگی پر سوال ہوا تو آپ ہتھے سے اکھڑ گئے کہ میں کارکردگی بتاؤں، میں پہلے دیکھ تو لوں، میں ایمرجنسی سے نمٹ لوں، اس کے بعد کارکردگی بتاؤں گا۔ تو یہ ہمارے ہاں کے مسائل ہیں۔ سروسز اسپتال میں آگ لگی تھی سال 2010 یا 11 میں، وہاں نومولود جھلس گئے تھے، وہاں پر بھی ایسے ہی نومولود جان سے گئے تھے۔ جن بچوں کو اٹھاتے ہوئے آپ احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں لگ نہ جائے، کیسے اٹھانا ہے کیسے نہیں اٹھانا، وہ جھلس گئے، جان سے گئے۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑا برا حال ہے صحت کا۔ سرکاری اسپتالوں میں آپ جائیں نا، کراچی سے لے کر چترال تک، وہ اوپر گلگت بلتستان میں کسی حصے تک، تو سرکاری اسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ، ہم سب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تصویریں بھری ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، ایک ایک بیڈ پر 2 3 مریض پڑے ہوتے ہیں، 2 بیڈ ملا دیے گئے، 4 مریض پڑے ہوئے ہیں، بیچارے لواحقین ان کے ایسے ہاتھ میں لے کر ڈرپ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے خود ناڑوں سے بندھی ہوئی چیزوں سے لٹکی ہوئی ڈرپس دیکھی ہیں اسپتالوں کے کوریڈورز میں، ہم سب نے دیکھا ہے، یہ میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہے۔
कॉरिडोर्स में किसी चीज से पाइप से लटका दिया है, नीचे मरीज जमीन पे पड़ा हुआ है और ड्रिप लगा दी है। डॉक्टर्स की इतनी भी मेहरबानी है, इतना बर्डन है, और उस बर्डन में जो है कोई 11 अरब का जहाज खरीद रहा है, कोई नई गाड़ियां खरीद रहा है, बाबुओं के लिए डाले आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर्स आ रही हैं, नई एसयूवीज आ रही हैं, BYD की गाड़ियां हमने हुक्काम को दे दी हैं, पेट्रोलिंग में आसानी रहेगी, नई फोर्स बनाओ, उसके बाद नई फोर्स बनाओ, 4-4, 5-5 अरब एक एक सूबे की जानिब से अपनी तस्वीर पर थोबड़ा छापो मेरा हर जगह। ये पैसे खर्च करने वाले हुक्काम हर जगह, मतलब अंडरपास बनाओ, एक और अंडरपास बनाओ, एक और चीज बनाओ, फिर उसके बाद उसका इफ्तिताह करो, फिर वहां पे तालियां पीटो। ये हमारी तरजीहात हैं। ये आर्मी के बड़े, हुकूमत के बड़े मिलकर निजाम चलाने वाले, और फिर उसके बाद एक एक यादगार, एक एक चीज पर वहां पर हम फख्र से लोगों को बताने वाले कि ये बना दिया, ये कर दिया, देखो तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। सेहत बुनियादी चीज है, तालीम बुनियादी चीज है। इन चीजों का बजट देखें और डिफेंस का बजट देखें, इन चीजों का बजट देखें और ये कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, सेनेट के, इनकी इमारतों के, इनके अरकान के अलल्ले तलल्ले देखें, जजेस की तनख्वाहें देखें, इन इमारतों की शान व शौकत देखें, वजीर आजम हाउस देखें, फिर उसके बाद इनके अफसरान के दफातर देखें। आपको शर्मिंदगी हो, थूकने का दिल चाहता है इस निजाम पर। ये 4 सूबे, एक शहर, इतना सा इस्लामाबाद है, 3 बड़े अस्पताल होंगे, 2 बड़े अस्पताल होंगे। इन चीजों के होते हुए आपसे ये नहीं संभल रहा, ये संभालने में आप नाकाम हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं कि हम जो है वो इतना बड़ा सूबा, इसको तोड़ के 4 बनाएंगे और संभाल लेंगे। इस्लामाबाद तो संभाल नहीं सकते आप, वहां पर 15 बच्चे जलकर मर गए, आपसे ये नहीं होता, और आप बातें करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे। तो हमारे हुक्काम के लिए जरूरी पता है क्या है? पाबंदी लगे इस मुल्क में पाबंदी लगे कि किसी का, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, चीफ सेक्रेटरी हो, या नीचे मौजूद कोई मुलाजिम, कोई MNA, MPA, कोई और, बैरून मुल्क इलाज किसी का नहीं होगा। ये जो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाते हैं ना, नहीं होगा इलाज। यहां के अस्पतालों में जाएंगे तो अस्पतालों की गंदगी, अस्पतालों के मामलात ठीक होंगे। साहब आएंगे, साहब की नजर भी पड़ जाएगी शायद, और साहब के लिए अब भी इन्हीं अस्पतालों में बेहतरीन कमरे होते हैं। जाएंगे तो जाके जनरल वार्ड में रहेंगे साहब भी। अजीब मजाक है, किस कदर एड़ियां रगड़कर मरते हैं लोग, हमारे हुक्काम को कोई एहसास है? हम भी बकवास कर रहे हैं ना यहां बैठ के, ये एक सानिया हो गया है तो हम सब ये बकवास कर रहे हैं, वगरना क्या हम इस मुल्क के निजाम पे, ये तमाम मीडिया जो आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का गिरबान पकड़ रहा है, तारिक फजल चौधरी से सवाल कर रहा है, मुस्तफा कमाल से सवाल कर रहा है, हम सब के सब ऐसे ही हैं, बेहिस, बेशर्म, बेगैरत। ये जहां जाने चली गई हैं वहां उछल के फुदक के खड़े हो गए, वगरना बुनियादी मसाइल पर कौन सा मीडिया बात करता है? मीडिया को फौजियों ने या किसी और ने तुन के रखा हुआ है कि इस पर बात नहीं करनी, इस पर बात नहीं करनी, इसकी तस्वीर नहीं दिखानी, ये वाला इशू नहीं दिखाना, कश्मीर नहीं दिखाना, हॉस्पिटल में जो हुआ, यूनिवर्सिटी में जो हुआ नहीं दिखाना। ऐसे तो मीडिया चलता है हमारा, ऐसे तो हमारे अस्पताल चलते हैं, इसी बेशर्मी के साथ चलता है सब कुछ। और हम क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, इसके हक में, उसके हक में, हम सब बैठ के यही करते हैं, हम सबका रवैया यही है। तो इसको ठीक करने की तौफीक हमें भी नहीं होती, हमारे हुक्काम को भी नहीं होती। मर रहे कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग, इंसानी जानें जाया हो रही हैं, और जिसके घर का चला गया उसको पता है, बाकी किसी ने नोटिस ले लिया, छोड़ेंगे नहीं, ये सब कर लिया, 4 दिन बाद यही लोग बैठ के किसी का मजाक उड़ा रहे होंगे कि वो जेल में पड़ा हुआ महात्मा, ये शहबाज शरीफ, ये रंगबाज, वो मरियम नवाज, ये वाली रानी, वो वाली रानी, हम सब यही कर रहे होंगे, यही हम सब करते हैं। जो मर गए उनके घरों में ताउम्र उनके घरों में अब मातम है, और हम आराम से बैठे हुए कि ठीक है जैसे चल रहा है चले, क्या फिक्र है किसी को। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो।